बिल्कुल सेम कि वो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और फिर नाव बनवाई तो सब प्रजातियां सुरक्षित रखी। हुआ था, एक घटना हुई थी और वो पिछले सब संस्कृत डूब गई थी, लेकिन वो ऋषियों ने इसको रखा था, वो फिर विकसित हुई। लोगों ने सुना था ऐसा भी कोई स्थान है यहाँ पर इतनी विकसित संस्कृति है, अब सुन रखा था। ऐसा भी कोई देश है जिसको ने पिछली कह रहा, ऐसा भी कोई है शिक्षा कोई न्याय सब पता है। तो उस क्रम को लेकर के तो जो हुआ था उसमें गिरा था, अब फिर उसका हो रहा है। लेकिन उस समय से वो सारी चीजें हमारे पास अभी उस प्रवाह में है। सनातन और सब भूल गए, ईसा के पहले का क्रिश्चियन भूल गए, मोहम्मद के पीछे का मुसलमान भूल गए, उसके पीछे का वो भूल गए होंगे, लेकिन हम सबको अवतारी मानते हुए, सबको पैगंबर मानते हुए हम मानते हैं कि उसी धारा के अंदर ये ऐसी संस्कृत खड़ी हुई। देव संस्कृत ने कहा ठीक है, अब सांस्कृतिक सूत्र में हम मानेंगे, हमारी क्षमता है, ठीक देव संस्कृत करेगी। तो आप क्या करें दिग्विजय कि भैया दिशाएं कहाँ रहती हैं, बता दो, वहां जाकर जीती है। अरे साहब कहाँ जाएंगे? अच्छा तो फिर ये बता दो दिशा कहाँ नहीं रहती? क्यों भाई यहाँ बैठे हो वहां सब दिशाएं हैं कि नहीं? क्यों नहीं? तुम्हारे पास है तो इनके पास नहीं होंगी, उनके पास भी सब दिशाएं हैं, सबके पास सब दिशाएं हैं। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहो तो कह दो ठीक है, अब देव संस्कृत दिग्विजय में हम भी शामिल हैं एक सैनिक के रूप में, और ये हमारा एरिया। तो सब दिशाएं आपके आसपास है ना, आप 20 फुट का बनाओ, 50 फुट का बनाओ, 100 मील का बनाओ, कह ये हमारा है। हम अपने व्यक्तित्व को यहाँ तक विकसित करना चाहते हैं, और यहाँ हम देखेंगे यहाँ संस्कृति स्थापित होगी, अब संस्कृति भागेगी। जो कहते हैं संस्कृतियों का झगड़ा है, कोई संस्कृतियों का झगड़ा नहीं है, अब संस्कृतियां भी झगड़ा है, संस्कृतियां सब अच्छी हैं, ठीक है ना। और वो देव संस्कृति में एक क्षमता है सारी संस्कृतियों को क्लब कर दे, मिला दे। अब देखना आप क्या कर सकते हो। अरे साहब हमसे तो लोग कहते हैं ये तो ऐसे हैं, बड़ा खराब जमाना है। खराब जमाना तो खराब है। अगर जमाना खराब ना होता तो परिवर्तन का इतना बड़ा प्लान काहे को उतारा जाता। अरे साहब तो कैसे होगा, जब उसने प्लान बनाया तो होगा, तो हमसे कैसे होगा, क्योंकि तुम्हें ही बनाया इसलिए तुमसे भी कुछ होगा। उसके यहाँ तुम्हारी भी कोई भूमिका है। अब तुम अपने को छोटा समझोगे तो फिर हम नहीं जाने, उसने तो तुम्हें छोटा समझा नहीं। क्या साहब तो मैं हिम्मत कि अब संस्कृति को अपने से शुरू करो और भगाना, और आसपास भगा दो। ना हम आलसी रहेंगे ना किसी को, अपने आसपास वालों को तो रहने देंगे कि भैया यहाँ बैठ मत, तो यहाँ बैठेगा तो हम तो ये आज में नहीं बैठने देंगे, चाहे लड़े चाहे भगे, हम तो अपनी बात कहेंगे। क्यों साहब, या तो विज्ञान का नाम मत ले, और विज्ञान का नाम लेता तो व्यसन नहीं करने देंगे। बता कौन सा विज्ञान कहता है व्यसन करने के लिए, बताओ करता है कोई विज्ञान? या तो विज्ञान की बात मत कर, और विज्ञान की बात करो तो व्यसन नहीं करने देंगे, नशा नहीं करने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे, ये तो तू बता दे। क्यों वो लोग नैतिकता को देते हैं, जाहिर कहते हैं उर्दू में, जो नैतिक शिक्षण देते हैं, तो वो जाहिर ने कह दिया मस्जिद में शराब नहीं पी जाती, क्योंकि बड़ा पहुंच गया होगा। तो उसने कहा जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। मस्जिद में इसलिए कह रहा है कि यहाँ खुदा होता है, तो या तो मुझे मस्जिद में भी पीना दे, और नहीं तो वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो, वहां जाके पी लूं। ये क्यों कहता है कि मस्जिद में मत पियो? फिर तो ये कहे तो खुदा के सामने मत पियो। क्यों समझ में आती है ना? तो या तो फिर विज्ञान की बात मत करो, और विज्ञान की बात करते तो बताओ कौन सा विज्ञान इसको सिद्ध करता है। हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत पड़ती क्यों नहीं है? तो अपने लिए हिम्मत नहीं है, तो इनके लिए हिम्मत नहीं है। क्यों अपने लिए हिम्मत नहीं है, सही हो दूसरों के कहने की बात हुई। हमारे मिस्टर एम चेन्ना रेड्डी आ गए थे उत्तर प्रदेश के गवर्नर बन के, और वो जैसा वहां पर आंध्रा में है, वहां मंदिरों को सब केंद्रीय उसमें लिया गया है, तो वैसा यूपी में लगाने वाले थे। वो गुरुदेव से मिले, गुरुदेव उनके सामने कुछ ऐसे प्रश्न रख दिए, उनके पास जवाब नहीं था। हमारे भी निकेताओं ने कहा है कि इतना आगे जाकर के अध्यादेश वापस नहीं हुआ, इंदिरा गांधी से समर्थन हो चुका था, वहां तक पहुंच चुका था, उन्होंने वापस ले लिया।
लेकिन ये बात आचार्य जी कह सके। सब में आए थे, वहां ने मटके मठाधीशों का बुला करके मीटिंग ली थी, और वहां गुरुदेव से मिलने आए थे, और गुरुदेव ने जो वो प्रश्न उनके सामने कर दिया, इस चुनौती से कहा था, हमारी बात छोड़िए, हम तो सरकारी नियम जानते हैं, आप अभी हमारा सारा रिकॉर्ड सीज कर लीजिए, ये हिम्मत हमारा अभी सारा रिकॉर्ड सीज कर लीजिए, आप कहीं गलती नहीं पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं ऐसे ढेरों लोग हैं जो ईमानदार हैं लेकिन सरकार के नियम नहीं जानते, और आपके अधिकारी आकर उनको पकड़ लेंगे अपराधी की तरह से, फिर आप क्या करोगे? वो नहीं जानते, हम तो जानते हैं, हम अपने को नहीं, हमारा अभी सीज कर दो, बगल में बैठे थे, हमारा रिकॉर्ड सारा, और हमको उनके उसके करने के पहले उसमें वो था, हमें दिल्ली भेज करके सारी कॉपी ऐसे फाइल्स दी थी कि अगर उसे कुछ करें तो हाथ में पकड़ा लें। ये तैयारी जिसकी हो वो कह पाता है। अभी हमारे रामदेव जी वो भ्रष्टाचार उसके लिए कहते फिर रहे हैं, ये है, तो किसी ने कह दिया कि महाराज फिर आपसे भी कोई पूछेगा, उन्होंने कहा अभी आगे पूछो, अभी पूछो, इसी बात पूछो, अभी रिकॉर्ड लो हमारा। ये कहने की जिसमें हिम्मत हो वो करता है। आचार्य बालकृष्ण जी से मिले थे, बोले हम जानते हो उपाध्याय जी कि हमने तो सरकार के गले में उंगली डाल दी है, वो तो थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे ना, तो हम तैयार कर रहे हैं, हम इतना बड़ा काम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम सर एक को मिनिमम वेजेस देते हैं, अरे उसका पीएफ काटते हैं, वो सरकार जहां जाएगा हम सब कर रहे हैं, अरे उन्हीं का चला जाएगा उसमें क्या दिक्कत है, हमें कौन सी कमाई करना, हम वो पूरी सावधानी से चल रहे हैं। जो स्वयं सावधानी से चल रहा है वो सामने वाले की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, और चुनौती से स्वीकार करने वालों से कम में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते वो परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी हम तो चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहते, वो कहते परिवर्तन हो जाए। तो फिर आपसे यही कहना है कि अच्छा हम समय की महत्ता समझते हैं, समय के साथ हैं, हमें भेजा गया है, तो हम अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करेंगे इतने से छोटे से एरिया में। बस वो सैनिक कहता मैं नहीं जानता था, मेरी ड्यूटी यहाँ है, यहाँ से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, बस ठीक है, यहाँ आप संस्कृत प्रवेश नहीं कर सकते, बस ठीक है, इतना बहुत, बाकी कमांडर देखेगा, बाकी सार्जेंट देखेगा। तो एक सैनिक की हिम्मत होनी चाहिए। सृजन सैनिक नाम दिया है। शिल्पी का कौशल होना चाहिए, सृजन शिल्पी कहा है। अरे साहब ये काम कैसे होगा, अरे साहब कहीं हमारे पास अच्छा ब्रश नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सामान्य कागज है, हम चित्र कैसे बनाएंगे। अगर मैं कलाकार हूं तो पेंसिल से भी ऐसा स्केच खींचूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाई देगा, और नहीं तो कैनवास भी दे दो और रंग भी दे दो तो उसमें कार्टून ही बना दूंगा, मुझसे चित्र तो बनेगा। ये शिल्पी है, कम से कम साधनों में बढ़िया कृति करते सो शिल्पी, और दुर्लभ मोर्चे पे जाके करके दिखा सैनिक। तो गुरुदेव ने नाम सृजन शिल्पी और सृजन सैनिक कहा है, ये बनने की कोशिश कर। फिर जिसने भेजा वो तुम्हारे भीतर से बोलेगा, उसे आता है हर एक के भीतर से बोलूं, हर एक के भीतर से उसे बोलना आता है, लेकिन हमें भीतर वाले की सुनना नहीं आता, हमें भीतर वाले की सुनना नहीं आता। अगर भीतर वाले की सुनने का अभ्यास कर लोगे तो भीतर वाला बोलने लगेगा। तुम लोगों को ही पढ़ता होगा, बुजुर्ग भी बैठे छोटे, किसी से कहो देखो भाई तेरा बच्चे को समझाओ ये क्या गड़बड़ करता है, मैंने कह दिया मैं नहीं कहता उससे, क्यों वो सुनता ही नहीं है, तो क्या बहरा है, कैसे कह दिया सुनता नहीं है, सुन देता हूं मैं तुम पे मानहानि का दावा करूंगा, सुनता नहीं। अरे भाई जो मानता नहीं है वो सुनता नहीं है, क्या बात है, नहीं मैं सुन तो रहा हूं, तो क्या खास सुन रहे हो, अनाउंसमेंट हो रहा है कि लाइन से चलो, आप लाइन तोड़ के चलो, तुम सुन नहीं, सुन तो रहा हूं, तो खास सुन रहा हो, क्या मतलब सुन रहा है। जो मानता नहीं वो सुनता नहीं, और जो बताने वाला है जो सुनता नहीं उसे कहता नहीं। तुम भी नहीं कहना चाहो, क्यों साहब अंधे से तो करो अपने दीदे को, कहावत है ना। तो भीतर वाला भी उससे बोलना चाहता है जो सुनता है। सुनने का मतलब सुने और माने। जिस दिन भीतर की आवाज सुनने और मानने लगोगे उस दिन भीतर वाला खुल के बोलने लगेगा। बस यही तो है आत्म जागृति का सिलसिला, और कुछ है ही। हमने उसके लिए खाली होके बैठे नहीं साहब, वो सुना है हमको, और तुमसे क्या सुना है।
अभी तुम बात करो, हे भाई चुप रहो, हमारी सुनना तो चुप रहो। अरे आप सुनाते रहो, मैं तो अपना बात करूंगा तो फिर मेरी नहीं सुन पाओगे। क्यों? मैं माइक पे बोल रहा हूँ, लेकिन तुम आपस में काना फूसी शुरू कर दो, फिर मेरी सुन पाओगे? क्यों जरा नहीं सुन पाओगे ना। तो किसी की सुनना है तो आपको शांत होना पड़ेगा, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। नहीं तो हम तो पूजा करते हैं, पूजा क्या करते हो? भगवान से झगड़ा करते हो तो भगवान जी आपको इतनी भी अकल नहीं है, जाने किसको चुप क्या दे देते हो, हमें आपने ये भी नहीं दिया, आपने ये भी नहीं दिया, मतलब भगवान देकर तो तुम समझदार है। हम तो पूजा करते, कुछ नहीं करता, तमाशा करता है। बचकानापन करते रहो तो अच्छी बात है, बचकानापन भी मान लेता है, लेकिन उपासना करनी है तो उस समय खाली होकर बैठे। भगवान जी हाँ दुनिया में बहुत बोलते रहे, फिर बोल लेंगे, इस समय आप ही सुनना है। नहीं तो हम तो चुप बैठे हैं, चुप बोला तेरा मन तो भूले जा रहा है। भगवान जी ऐसा कहते बड़ा अच्छा।